हेलो टू एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है लाइबनिज थ्योरम के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने इंडिया के ऑल यूनिवर्सिटीज के अंदर लाइबनिज थ्योरम, आपके कंपटीशन हो या यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, उसके अंदर लाइबनिज थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लाइबनिज थ्योरम आप जानते हैं बाइनोमियल की तरह से बिहेव करती है, और इसी के बेस पे मैंने एक छोटा सा इसका फॉर्मूला लिखा है। इसको आप कितना भी एक्सटेंशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। मान लीजिए यहाँ पे u और v दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। u ऐसा फंक्शन लेना चाहिए जो इन फॉर्म ऑफ y हो, और v ऐसा लेना चाहिए जो x टू द पावर n में हो। तो v के साथ में आपके पास में क्या रहता है, यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जाएगा, दैट मींस ये रेड्यूसिंग पावर में चला जाता है। तो उस समय v है जो आगे जाते हुए एक्सटेंशन जैसे जैसे v के nth डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो ये फंक्शन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब v फंक्शन पूरा डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इसी को बेस बना के यहाँ पे अपने को इस फंक्शन के लिए ये टर्म प्रूव करनी है, दैट मींस n+2 इसके nth डेरिवेटिव की फॉर्म में इसको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लाइबनिज थ्योरम, मैक्लॉरेंस टेलर वगैरह जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के जो कंटेंट्स रहता है, जो सिलेबस है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी के यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में हो, कहीं पे लास्ट सेमेस्टर में हो, बट डिस्ट्रिक्ट टेस्ट के अंदर आपको इंजीनियरिंग या डिग्री क्लासेस बीएससी वगैरह है, एमएससी है, तो अलग अलग क्लासों के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी इस सिलेबस को रखती है। तो लाइबनिज थ्योरम के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फंक्शन है y is the cos of m sin inverse x, दैट मींस cos थीटा जो है, और थीटा इज द फंक्शन ऑफ m sin inverse x। तो यहाँ पे चेन रूल से इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करने पर देखिए आपके पास क्या टर्म मिलती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 कहते हैं, cos को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस cos ऑफ थीटा का माइनस sin थीटा रहता है, एंड हियर एंगल थीटा इज m sin इनवर्स x, एंड चेन रूल। तो m sin इनवर्स x को करेंगे तो m इज अ मल्टीप्लाई, एंड sin इनवर्स का डेरिवेटिव है वो रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आपको मिलता है। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं और एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपके पास टर्म आ जाती है रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y1 इज इक्वल टू माइनस m इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई एंड साइन ऑफ m sin इनवर्स x। इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा आसानी रहे अपने को सिंपलीफाई करने में। यहाँ पे रूट के अंदर फंक्शन चल रहा है, तो स्क्वायरिंग करने से ये ऑर्डिनरी फंक्शन हो जाएगा 1 minus x square, y1 square is positive n square, and here sin square n sin inverse x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अपन इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे u into v से अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मींस 1 minus x square, y1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y1 x टू द पावर n पहले अपन अप्लाई करेंगे, फिर y1 का डेरिवेटिव चेन रूल से y1 डेरिवेटिव इज y2 प्लस y1 स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0, और माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव इज माइनस 2x इज इक्वल टू n स्क्वायर इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई, sin स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो x टू द पावर n लगेगा, दैट मींस सबसे पहले sin ऑफ दिस एंगल को इसको अपन x मानेंगे तो x स्क्वायर का 2x रहता है, तो 2 into sin ऑफ m sin इनवर्स x। फिर sin को डिफरेंशिएट करेंगे इस थीटा के लिए, तो sin ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन cos ऑफ m sin इनवर्स x एंड मल्टीप्लाई m sin इनवर्स x को करेंगे तो जैसा ऊपर किया गया था, m इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई एंड sin इनवर्स डेरिवेटिव इज रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आपको मिलता है। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, तो देखिए यहां से अपने को टर्म क्या मिलती है, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 y2, यहां से माइनस का 2x एंड y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे m है तो यहां से अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर, और इस m के साथ में अपन यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास में
cos ऑफ m sin इनवर्स x, तो cos ऑफ m sin इनवर्स x ये जो वैल्यू आया है इसको तो अपन y लिख देंगे। दैट मींस ये जो वैल्यू आया है cos ऑफ m sin इनवर्स x को अपन इस टर्म का वैल्यू अपन यहां से यहां तक जो है इसको y लिख देंगे। और यहां से जब अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था तो माइनस का m, दैट मींस दिस m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ये टर्म, और साइन ऑफ m sin इनवर्स x, तो साइन ऑफ m sin इनवर्स x इन दोनों को हटा देंगे और इन दोनों की जगह पे माइनस का y1 आ जाएगा। दैट मींस ये दोनों टर्म अपन पास में ले आते हैं तो 2m स्क्वायर, और उसके पास में अपन ने लिख दिया यहाँ पे ये जो टर्म आ जाएगी m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसको बता सकते हैं कि आपके पास साइन ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। देन साइन ऑफ m sin इनवर्स x और इसके साथ में रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एंड इसके मल्टीप्लाई में m है। तो यहां से देखिए अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया था तो m इंटू साइन ऑफ m sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये पूरा टर्म है, ये माइनस का y1 हो जाएगा। दैट मींस ये टर्म है, इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में माइनस का y1 लिखेंगे। और cos ऑफ m sin इनवर्स x इसका मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई cos ऑफ m sin इनवर्स x जो है इस टर्म को अपन यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, इसको y लिखना है, इसको y1 लिखना है। तो अब आपका अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा 2 into 1 minus x square y1 y2 minus 2x into y1 square। यहाँ से माइनस का y1 आएगा तो 2m स्क्वायर इसके साथ रहेगा 2m स्क्वायर, और ये y और y1, तो यहाँ से ये माइनस का रहेगा, इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर और y और y1, तो ये माइनस का y1 की टर्म आएगी। इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर एंड प्लस का 2m स्क्वायर y into y1 is equal to 0। यहाँ से अपने पास में कॉमन मिल जाता है 2 और y1, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ से भी 2 कॉमन है और y1 भी कॉमन है, y1 यहाँ पे भी कॉमन है, y1 और 2 यहाँ से भी कॉमन है, तो 2 y1 को अपन कॉमन निकाल देते हैं तो अपने पास में जो क्वेश्चन है वो इस तरह की कंडीशन में आ जाता है। देखिए एग्जाम में लैटिस थ्योरम बेस पे जो क्वेश्चन आता है उसमें आप एक्यूरेसी बना के रखिए और आराम से स्टेप बाय स्टेप काम करते जाइए, आपको कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। आराम से आपको जो प्रूव करने को बोला जा रहा है वो आराम से प्रूव कर देंगे। इसमें ध्यान ये रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और एक्यूरेट सॉल्यूशन लिखते जाइए, साइन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ से कॉमन में 2y1 अपन ने कॉमन ले लिया तो देखिए यहाँ से क्या क्या बचता है, 2y1 कॉमन, दैट मींस 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y2, यहाँ से 2 और y1 कॉमन में चला गया तो माइनस का x इंटू y1 बचेगा आपके पास, और यहाँ से भी 2 और y1 कॉमन में चला गया तो प्लस का m स्क्वायर y बचेगा, प्लस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। बट आप देखते हैं 2y1 इज नॉट 0 बिकॉज 2y1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन इंप्लाइज दैट आपको लाइबनिज थ्योरम कहाँ लगानी है, इस फंक्शन में लगानी है माइनस का x y1 एंड प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रेडी है, ये फंक्शन जो आया है इसके अंदर इस फॉर्मेशन को अपन अप्लाई करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। अब यहाँ पे y2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से मैंने बताया था आपको u इन टर्म ऑफ y लेना और v लेना है, रेड्यूसिंग होने वाला जो बचा हुआ टर्म है, दैट मींस ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो टर्म है ये आपका v फंक्शन है और y2 जो है वो u फंक्शन है। यहाँ पे इस y1 को आप u फंक्शन मान रहे हैं और x को v ले रहे हैं, यहाँ पे अकेला y है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ये लैटिस थ्योरम लगाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर v है
पहले इस थ्योरम को अपन सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पे b डायरेक्ट आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x, दैट मींस इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो माइनस का 2 बचता है, और इसके नेक्स्ट जो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते तो और 0, तो इस अपन को थर्ड डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है। दैट मींस यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव जो b तक की जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, रीजन क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव के ये ऊपर कांस्टेंट में बदल जाता है v, और उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव पे 0 होता है, तो इसके आगे इस फॉर्मेशन को नहीं अप्लाई करना है। कभी x क्यूब का फंक्शन होगा तो वो यहाँ तक चलेगा, उसके आगे के डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव वगैरह 0 होंगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना लाइब्निज़ फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और जो सेकंड टर्म है यहाँ तो सिर्फ ये फॉर्मेशन फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही लगेगा। ये भी अपन साथ में देख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। दैट मींस इसके अंदर जो सेकंड फंक्शन में जब लाइब्निज़ थ्योरम अप्लाई होगी तो सिर्फ यहाँ तक फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही लिखना है, ये टर्म भी नहीं आएगी। तो अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 के अंदर। तो इस फॉर्मेशन में nth डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे y2 है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे y ऑफ 2 है, और इसके साथ में यहाँ पे v फंक्शन, तो v फंक्शन कौन सा है अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म लिख दिया। अब प्लस का n इंटू ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट रहते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो प्लस का n इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में n माइनस 1 डेरिवेटिव, तो n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ y मतलब u फंक्शन, तो u की जगह कौन सा y2 है, तो ये y2 आ जाएगा। डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b, तो b फंक्शन कौन सा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका b है। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस का n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, और यहाँ पे n माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u, तो u की जगह पे y2 है, एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ b, तो b की जगह पे आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये यहाँ तक सेकंड डेरिवेटिव तक अपन ने लिख लिया है, -2 यहाँ से मिल जाएगा। दैट मींस इस पार्ट का जो आपका फर्स्ट पार्ट था इसमें लेब्निज़ लग चुकी है, और माइनस का x y1 इसके अंदर लगाते हैं। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अपन एक माइनस को कॉमन ले लेते, बाहर ले लेते, ब्रैकेट यूज करना चाहिए, जहां नेगेटिव साइन है वहां ब्रैकेट यूज करिए ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। x into y1, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ u, तो nth डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे आपके पास y1 है, और मल्टीप्लाई में v फंक्शन, तो v फंक्शन आपके पास x है, तो इसको x को s से लिख दिया, प्लस n into n minus 1 डेरिवेटिव ऑफ u, दैट मींस y1 का nth डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ऑफ b, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ b, तो b का डेरिवेटिव मतलब आपका जो फंक्शन जो b है वो x फंक्शन है, तो आप डेरिवेटिव ऑफ b की जगह पे x लिख सकते हैं। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, ओनली x की टर्म है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ x आप 1 लिख देना। अब अपनी लास्ट टर्म बचती है, यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और प्लस का m स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर रख सकते हैं, और nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये अपन ने लाइब्निज़ थ्योरम अप्लाई कर दी है। अब इसके अंदर एक एक टर्म को आपको सिंपलीफाई करते हुए कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना है। nth डेरिवेटिव ऑफ y2, तो n ऑफ प्लस 2 हो जाएगा, दैट मींस यहां पे 1 माइनस x स्क्वायर सेम रहेगा, और y ऑफ n प्लस 2 ये टर्म मिलेगी जो आपका फर्स्ट फैक्टर है आपको प्रूव दैट में, दैट मींस यहां से आपका फर्स्ट टर्म हो चुका है। यहां से क्या क्या मिलना है, तो देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस का 2x होता है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस का 2x, तो माइनस का 2x इसका वैल्यू आपके पास में आएगा माइनस का 2x, और इस n को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस आपके पास में
माइनस का 2nx, ये टर्म यहां से आ जाएगी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और n-1 इसमें ऐड होगा तो y ऑफ n प्लस 1 का फैक्टर आपको मिल जाएगा, क्योंकि n-1 है इसमें 2 ऐड करके y के यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे, तो इस फैक्टर में इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो ये इसकी वैल्यू माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 इसके मल्टीपल में, तो 2 से 2 तो आप कट कर देंगे, ये माइनस का 2 है तो -2 से इस 2 को मैंने कट कर दिया, क्लियर। माइनस का साइन जरूर रहेगा, यहाँ से 2 से 2 मैंने कट कर दिया है। दैट मींस यहाँ पे आपको माइनस का n इंटू n-1 और मल्टीप्लाई में y2 और n-2, तो यहाँ पे n-2 में +2 करेंगे तो y ऑफ n की टर्म आपको मिलनी है, ये n इंटू n-1 का मल्टीपल रहेगा माइनस। अब इस ब्रैकेट में आते हैं, तो x इंटू ये n+1 हो जाएगा y के साथ, तो x इंटू वाई ऑफ n+1 और प्लस का यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x 1 रहता है, दैट मींस n के साथ में आपको मिलेगा प्लस का n इंटू वाई ऑफ n-1 में +1 करेंगे तो y ऑफ n की टर्म आपको मिलनी है, और प्लस का n स्क्वायर y ऑफ n इज इक्वल टू 0, इसका nth डेरिवेटिव ऑफ y इज yn। अब इसको और कंटीन्यूअसली सिंपलीफाई करते करते चलना है, दैट मींस 1 माइनस x स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2 माइनस का 2nx yn प्लस 1, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराते हुए इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो माइनस n स्क्वायर y ऑफ n माइनस का n स्क्वायर y ऑफ n, ये माइनस n इसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का n इंटू y ऑफ n, इस टर्म्स को ओपन करेंगे तो माइनस का x y ऑफ n प्लस 1 और माइनस का n इंटू y ऑफ n और प्लस का n स्क्वायर y ऑफ n इज 0, n इंटू वाई एन और माइनस का n इंटू वाई एन कैंसिल हो जाएगा, ये y ऑफ n प्लस 1 और ये x, तो यहाँ पे भी x और y ऑफ n प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस का साइन भी है दोनों में तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 1, दैट मींस ये टर्म आपकी सेटल हो जाएगी, तो अपन यहाँ से लिखते हैं देयरफॉर 1 माइनस x स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2 और माइनस का 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x यहाँ से कॉमन है और y ऑफ n प्लस 1 कॉमन है, yn और yn यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर पॉजिटिव और n स्क्वायर नेगेटिव, दैट मींस प्लस का n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y ऑफ n इज इक्वल टू 0। ये आपका जो सॉल्यूशन था हो चुका है, इस तरह से अपन ने इसको प्रूव किया है, 1 माइनस x स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x इंटू y ऑफ n प्लस 1 एंड प्लस का n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y ऑफ n इज 0। बहुत ही आराम से एक्यूरेट, आप आराम से इस पे काम करोगे लेibniz थ्योरम पे, सभी स्टूडेंट को यही कहा जाता है एक्यूरेसी बनाए रखिए, थ्योरम का उतने ही टर्म का यूज करिए जितने आपके फंक्शन के अंदर पावर दिख रहे हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बने रहिए, और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। अभी एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सको, तो यूनिवर्सिटी मैथ्स में आप चाहे इंजीनियरिंग से हो या बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो जहां जहां आपके सिलेबस में लेibniz थ्योरम ऑलमोस्ट सभी जगह रहती है, तो इसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।